नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल FM ज्ञान पे, जहां पर हमारा फाइनेंशियल एंड मनी रिलेटेड वीडियो पे बात करते हैं। और आज के फाइनेंशियल ज्ञान में हम एक स्टॉक के बारे में यहां पर लेटेस्ट न्यूज लेके आए हैं और सुजलॉन एनर्जी से क्या न्यूज निकल के आ रही है और आपको क्या एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए, बाय करना है, होल्ड करना है, सेल करना है, सारी चीजों को समझेंगे। और खास बात ये, इस पे हमने ऑलरेडी कई सारे वीडियोस बनाए जिसपे काफी सारा प्यार मिला है, तो इसके अपडेट के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो डायरेक्टली हम लोग न्यूज पे निकल के आते हैं, क्या न्यूज निकल के आ रही है उसके लिए यहाँ पर मैं आपको स्क्रीन पे दिखाना चाहूंगा। सुजलॉन एनर्जी शेयर्स फ्राई 5 ब्रोकरेज सी अप टू 45% अपसाइड, चेक टारगेट प्राइस एंड मोर। यानी कि अगर हम बात करते हैं 6 ब्रोकरेज की यहाँ पर रेटिंग आई है, जिसमें से अगर एक ब्रोकरेज को हम लोग हटा देते हैं तो 5 ब्रोकरेज की यहाँ पर रेटिंग ये है कि आपको बाय करना चाहिए और उनका पोटेंशियल जो अपसाइड है वो 45% अपसाइड जा सकता है सुजलॉन एनर्जी शेयर करंट प्राइस से लेके। तो अभी आप डिटेल में समझेंगे हम लोग इस न्यूज को लेके। सुजलॉन एनर्जी हैज बीन एबल टू मैनेज पॉजिटिव आउटलुक फ्रॉम एज मेनी एज 5 डोमेस्टिक ब्रोकरेज फर्म आफ्टर इट्स क्वार्टरली अर्निंग फॉर द सितंबर 2025 पीरियड। यानी सितंबर 2025 का जो रिजल्ट निकल के आया उसके हिसाब से 5 ब्रोकरेज की यहाँ पर पॉजिटिव यहाँ पर आउटलुक रहा है। और एक जो मैंने ऑलरेडी वीडियो के स्टार्ट में आपको बता दिया, वहां पर आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है थोड़ा बहुत नेगेटिव, लेकिन यहाँ पर जो 5 पॉजिटिव आउटलुक आ रहा है उनका अगर हम पोटेंशियल अपसाइड लेके चलते हैं तो यहाँ पर न्यूज में निकल के आ रहा है 15 to 45% तक जा सकता है। तो अगर हम ऑन एन एवरेज भी लेके चलते हैं तो 30% तक भी जाता है, तो कहीं ना कहीं आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता है। अब इसके अलावा बात करते हैं सुजलॉन के यहाँ पर क्वार्टरली रिजल्ट क्या आए हैं और क्या क्या मेन वैल्यूएशन है। तो नेट प्रॉफिट की बात करें तो 6 टाइम्स जूम हुआ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 1278 करोड़ फॉर द सितंबर 2025 क्वार्टर, यानी कि 6 टाइम बढ़ते हुए देखने को मिला हुआ है। और रेवेन्यू की बात करते हैं तो वो भी ऑपरेशन के हिसाब से अगर हम समझते हैं तो लगभग 85% बढ़ते हुए देखने को मिले हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, और जो बढ़ के हो चुका है 3870 करोड़ के करीब। ईबीडेटा की बात करते हैं तो 145% तक बढ़ा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ₹720 करोड़ के करीब। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं शेयर सुजलॉन के प्राइस की, तो लगभग 57 रुपीज के करीब पे ट्रेड कर रहा है। थर्सडे के हिसाब से हम लोग बात कर रहे हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें 80,000 करोड़ के करीब रहा है। स्टॉक जो है नियरली 6% ड्रॉप देखने को मिल रहा है अपने रिजल्ट के अनाउंसमेंट के बाद से। अब यहाँ पर आपको की चीजें समझनी होंगी कि पॉजिटिव आउटलुक आया है यहाँ पर ब्रोकरेज फर्म की तरफ से, क्वार्टरली रिजल्ट भी पॉजिटिव रहा है, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं डाउन देखने को मिला है क्योंकि यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग हुई है। अब इसमें अगर आपको समझना होगा कि बाय करना, होल्ड करना, सेल करना, उस पर भी आएंगे। पहले उसके देख लेते हैं हम लोग ब्रोकरेज फर्म की क्या रेटिंग है। अगर हम लोग आईसीआईसी सिक्योरिटीज की बात करें तो सुजलॉन को मेंटेन करने की बात कही गई है और यहाँ पर ये दिखाया गया है टारगेट प्राइस हो जा सकता है 76 रुपीज तक जा सकता है बाय रेटिंग के साथ। आनंद राठी शेयर एंड स्टॉक ब्रोकरेज की बात करें तो यहाँ पर उनकी तरफ से भी बाय रेटिंग दी गई है और टारगेट प्राइस दिया गया है 82 रुपीज के करीब। ऐसे ही अगर हम लोग जेएम फाइनेंशियल की बात करते हैं तो उनकी तरफ से भी बाय रेटिंग दी गई है और यहाँ पर अगर हम लोग टारगेट प्राइस की बात करते हैं तो वो 70 रुपए के करीब पे दी गई है। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विस की बात करें तो यहाँ पर उनकी तरफ से भी बाय रेटिंग दी गई है और टारगेट की बात करते हैं तो 66 रुपीज दी गई है। अब आपको ये समझना होगा कि आपको बाय करना है, होल्ड करना है, सेल करना है। करंटली जो लोग ऑलरेडी बाय करके रखे हुए हैं नीचे के लेवल से, अभी आपको पैनिक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मार्केट में कहीं ना कहीं पॉजिटिव आउटलुक लेके चल रहा है, तो आने वाले टाइम में आपको और अच्छा रिटर्न देखने को मिल सकता है। लेकिन करंट लेवल पे बाइंग की रिकमेंडेशन हम लोग नहीं देंगे, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके तभी आप लोग बाइंग करिएगा। बाकी जो लोग अभी होल्ड करके रखे हैं वो कुछ टाइम के लिए और होल्ड करके रखिए, एटलीस्ट आपको 15 से 20% का रिटर्न देखने को मिलेगा, वो भी अगले 1 से 2 महीने के अंदर। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। इसके अलावा अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू।